ओवैसी की हैसियत है, औकात है तो यहाँ गांधी मैदान में रैली करके दिखाइए। ये कसम से डगमंगला जाम नहीं करा दिए तो मेरा नाम भी हिंदू यशराज सिंह है। और अगर हम लोग उतर गए तो देश का माहौल और खराब हो जाएगा, इस चीज की गारंटी मैं दे सकता हूँ। जो कानून तोड़ेंगे उसको तोड़ने के लिए हम हिंदू कार्यकर्ता भी रोड पर उतरेंगे। कि कसम से गलती से एक बार बिहार टारगेट कर लिए, हम लोग तैयार हैं आपसे लड़ने। कुरान में लिखा है जाकिर नायक जिसको गैर हिंदू लोग अपने बाप बनाए हुए हैं, जिसे देश से प्यार नहीं है, देश से मोहब्बत नहीं है, वो चाहते हैं कि देश में शांति भंग हो जाए। तो आप लोग के मीडिया बंधु के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, एक सेकंड, आप लोग के मीडिया बंधु से हम लोग ये चीज कहना चाहेंगे कि इस ताकत के विरोध में जो लड़ाई हम समस्त देशवासी लड़ रहे हैं, जिससे देश का नुकसान ना हो, उस चीज में आप लोग हमारा समर्थन करें के लिए। जैसा कि नुपुर शर्मा ने गलत नहीं बोला है, ये बिल्कुल सही है, निलंबन वापस लो। ये बिल्कुल सही है निलंबन वापस और इसका समर्थन हम लोग कर रहे हैं। और जिंदाबाद। इसका समर्थन पूरे देश भर में कानून के दायरे में रख करके होगा। जो कानून तोड़ेंगे उसको तोड़ने के लिए हम हिंदू कार्यकर्ता भी रोड पर उतरेंगे। जितने भी आतंकी हैं जो इस तरह का कार्य किए हैं, जिसमें जो लोग देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं अभी भी, और लगातार नमाज के बाद, शुक्रवार में नमाज होने के बाद रोड पर पुलिस प्रशासन पर पत्थर मारे गए, गोलियां तक चलाई गई, तो उनका विरोध हम लोग अपने इस विरोध से, ताकत से अगर जरूरत पड़ गई तो हम लोग उतरेंगे। और अगर हम लोग उतर गए तो देश का माहौल और खराब हो जाएगा, इस चीज की गारंटी मैं दे सकता हूँ। सवाल ये भी है कि ओवैसी जो है आए दिन जो है उन्होंने जो बयान देते रहते, ओवैसी को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर हैसियत है तो बिहार में इसी गांधी मैदान में आकर के बयान देकर दिलवाइए। अगर ओवैसी की हैसियत है, अपने 5 विधायक रखे हुए AIMIM के, औकात है तो यहाँ गांधी मैदान में रैली करके दिखाइए, उसका विरोध करेंगे। ओवैसी अपने इंटेलेक्चुअल बातों को लेकर के हर जगह कहते हैं कि शांति फैलाने के लिए कानून होना चाहिए, लेकिन क्या कानून? कल के शुक्रवार के नमाज पढ़ने के बाद जब पत्थर बरसाए जा रहे थे, तो ये किस इस्लामिक कानून में लिखा हुआ है कि अपने ही देश में रह करके अपने ही देश में पत्थर बरसाओगे तो इसमें तुमको यहाँ की आज़ादी मिल जाएगी। ओवैसी को भी फांसी होनी चाहिए। अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो भारत देश में ऐसा कानून बनना चाहिए, क्योंकि भारत देश के अंतर्गत किसी भी कम्युनिटी को बढ़ावा देना एक न्यायिक ना प्रतिक्रिया से होकर के अन्यायिक प्रतिक्रिया। 25-30 की संख्या हमें कमजोर मत समझिए। यही गांधी मैदान, कारगिल चौक से यहाँ से रैली किए थे, 1000 संख्या था लव जिहाद कानून के लिए। 1 साल पहले का रिपोर्ट देखिए। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो विधानसभा चलने दीजिए, कसम से डगमंगला जाम नहीं करा दिए तो मेरा नाम भी हिंदू यशराज सिंह है। एक सवाल हमें मजबूर नहीं करे। जो गैर इस्लामिक संगठन यहाँ चल रहे हैं, जिसमें लगातार आतंकवादियों की गतिविधि दिखाई देती है, PFI बिहार शरीफ में देख रहे हैं कितना बड़ा दंगा करने का कार्य। अलकायदा ने धमकी दिया है कि दिल्ली यूपी में हम लोग दंगे करेंगे और लोगों को मारेंगे। तो मैं उसको भी चैलेंज करना चाहता हूँ कि कसम से गलती से एक बार बिहार टारगेट कर लिए, हम लोग तैयार हैं आपसे लड़ने के लिए। प्रशासन को साइड कर दीजिएगा, हम लोग तैयार रहेंगे। लिस्ट निकाला है जिसमें 27 को कहा गया है कि ऐसे बयान ना दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैटर, हम भाजपा से है नहीं। हम लोग हिंदुत्व कार्यकर्ता हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ना जीना सीखे हुए हैं। भाजपा का मैटर क्या है, भाजपा किस बेसिस पे अपने नॉर्म से कार्यकर्ता को निकाल रही है, पदाधिकारी को निकाल रही है, ये आप उनसे जानते हैं। एक सवाल मोहम्मद पैगंबर पर जो बयान दिया नुपुर शर्मा ने, 100% सही है। कुरान में लिखा है जाकिर नायक जिसको गैर हिंदू लोग अपने बाप बनाए हुए हैं, भारत देश से बाहर विदेशों में, उस जाकिर नायक ने खुद बोला है। तो अब जब मुस्लिम धर्मगुरु खुद बोल रहे हैं तो नुपुर शर्मा गलत बोल करके क्या गलत बोल रही है? चलिए ठीक है।